नहीं, मैं ठीक थी। मैंने तेज़ाब पी लिया था। मुझे वापस हाथ जोड़ना शुरू हो गया। मैंने नहीं इसको जाने देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द स्टे न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज हम मौजूद हैं बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में, जहां पे हम उन माँओं के साथ, उन बहनों के साथ इफ्तारी करने आए हैं जिनके अपने ही घर वालों ने उनको दूर कर दिया है। यहाँ पे उन माँओं के साथ कुछ टाइम गुजारेंगे जिनके अपने लख्ते जिगर, जिनकी अपनी औलाद ने अपनी जन्नत को ठुकरा कर घर से बाहर कर दिया और इस माह रमज़ान में वो कहीं और से जन्नत तलाश कर रहे हैं। आइए कुछ वक्त उनके साथ गुजारते हैं, इफ्तारी करते हैं और उनके मनाज़र आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए। अभी हम मौजूद हैं अपनी माँओं और बहनों के दरमियान इफ्तारी की। अभी मेरे साथ एक बहन मौजूद है जो कल ही यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं और आंसर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस फाउंडेशन को रन कर रही हैं, यहाँ पे इनकी देखभाल कर रही हैं। इनसे इनकी कहानी जानेंगे कि असल वाक़या क्या इनके साथ पेश आया और कल जब इनके पास तशरीफ़ लाई तो इनकी क्या कंडीशन थी। बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि ये कल आपके पास आई, तो किस कंडीशन में आई और क्या इनके हालात हैं अभी? कल ये मेरे पास आई थी, जुम्मे का दिन था, तो मैं तस्बीह नमाज के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। तो ये गाड़ी पे जब आई तो मुझे मेरे गार्ड ने कहा कि बाजी लड़की है कोई, तो वो अंदर आना चाह रही है। तो मैंने कहा कि पूछो क्या काम है। तो वो कहता है कि जी वो बोल नहीं सकती। तो मैंने कहा इनको ऑफ़िस में बिठाओ। तो कहता बाजी वो रोई जा रही हैं। तो मैंने कहा ऑफ़िस में बिठाओ। मैं खैर नमाज, वो तस्बीह नमाज छोड़ के तो मैं नीचे आ गई, ऑफ़िस में आई। तो मैंने इनसे पूछा, ये इशारे से कह रही थी मैं बोल नहीं सकती। मैंने इनसे पूछा क्या मसला है। हाँ, सुन सकती हैं, सुन सकती हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या मसला क्या है। बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। तो कह रही थी कि मैंने यहाँ पे रहना, मुझे यहाँ से निकालना ना। तो मैंने कहा नहीं, आप रहोगी यहाँ पे, हम लोग दरअसल रिलेशन के बगैर रखते नहीं हैं। तो ये मुझे लिख लिख के बता रही थी कि मैं ऐसे है, मेरी फैमिली है सारी, मेरे अम्मी अब्बू ज़िंदा, बहन भाई हैं। तो मैंने पूछा कि क्या मसला क्या है, क्या आप बीमार हो, क्या है। कहती है नहीं मैं ठीक थी, मैंने तेज़ाब पी लिया था। मैंने इससे पूछा कि क्यों किया, ऐसा क्यों किया। कहती हम लोगों की ना वट्टे सट्टे पे शादी हुई थी, तो बस मेरे ससुराल वाले मुझे कहते थे कि तुम ना तवीज़ करती हो, और मेरी औलाद भी नहीं थी, तो झगड़े ही रहते थे हर टाइम। तो मैं घर वालों को बताती थी तो वो इग्नोर कर देते थे। तो बस मेरे साथ जब एंड हुआ है तो फिर मैं वहाँ से निकल आई हूँ। मुझे वापस हाथ जोड़ना शुरू हो गई। तो मैंने बस दिल में यही सोचा था कि हम लोग जान नमाज पे बैठ के अल्लाह से मांगते हैं कि कोई कोई वसीला बना दे। तो बस मैंने कहा कि आज जुम्मे का दिन है और रमज़ान है, तो मैंने नहीं इसको जाने देना। तो बस बड़ी परेशान थी। अल्लाह का शुक्र है खुश है। अच्छा, ये अगर आप सुन सकती हैं, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो उसमें सिर्फ आप सर हिला के जवाब दे सकती हैं। यहाँ पे आप किस वजह से पहुँची? शौहर की वजह से या घर वालों की वजह से? शौहर की वजह से, सबकी वजह से। वट्टे सट्टे की शादी, जिस तरह इन्होंने कहा कि आपकी वट्टे सट्टे की शादी हुई, आप एक घर में गई, वो दूसरी आपके घर में आई, तो वो अभी आपके घर में ही है। आप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपकी औलाद नहीं हो रही और आप जादू टूना करती हैं। ये पहला रमज़ान है घर से दूर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? अगस्त यहाँ रह रही हूँ। अगस्त में रह रही हूँ। अच्छा, तो ये कौन पहला रमज़ान है ये घर से दूर? यहाँ पर पहला रमज़ान है। वैसे घर से दूर कितना अरसा हो? घर से दूर मैं रेंट पे रह रही थी। अब भी फैमिली है, बच्चे हैं, कोई शौहर वगैरह? जी वो अपने घर ही होंगे। बेटा मेरे से मिलता था, थोड़ी देर के लिए मिल के चला जाता था। वो भी मेरे बहन भाई है ना, रिक्वेस्ट की तो आपकी मम्मा को देख कर चला जाएगा करो, इसकी ज़िम्मेदारी ले लो। तो उन्होंने कहा कि मम्मा मैं इस प्रॉब्लम में मैं अपने वालिद की साइड में हूँ या आपकी साइड। आपके शौहर और बच्चे कहाँ पे हैं इस टाइम? मुझे नहीं, उसने बताया नहीं। कहते मम्मा ये मुझसे पूछो ही नहीं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। अपनी वाइफ लेके आया, फिर उसका जैसे भाई बेटा। जी। आपके शौहर के साथ आपकी तलाक हो गई थी, डाइवोर्स हो गई थी? 2011 में हुई
गई थी। 2011 में डाइवोर्स होगी तो उसके बाद बच्ची उन्हीं के पास चले गए। जी, कितने बच्चे थे आप? 3 बेटे थे, एक फोत हो गया था तो 3 बेटे हो गए। 2 बेटे? 3 3 है, एक फोत हो गया था, बेटी कोई नहीं। उन 3 बेटों में से कौन मिलने आता है आपसे? कितना अरसा हो गया अभी कोई मिलने आया? मेरा अब है ना फाद में मिलने आता था, इधर नहीं मिलने आता था, मेरे वालदेन के घर आता था। यहाँ पे कितना अरसा हो गया? बताया बेटा आपको, अगस्त में 27 थी, तो अब मार्च है शायद या अप्रैल है। अगस्त, पिछले साल अगस्त में आप यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद यहाँ जब से यहाँ पे आई हैं कोई मिलने नहीं आया? नहीं, वो मेरे कज़न छोड़ के गए थे, मेरे भाइयों ने जिम्मेदारी उनको दी थी कि आप ये इसकी ज़िम्मेदारी ले लें, पैसे ले लें, घर फ़रोख्त हो गया तो आप ये चीज़ें ले लें, क्योंकि बड़े छोटे भाई ने पैसे लिए हुए थे और दूसरे भाई ने ना उसे बर्डन डाला कि मैं नहीं इसकी ज़िम्मेदारी ले सकता, तुम इसको ज़िम्मेदारी ना जो मेरे कज़न है उसको दे दो। अभी रमज़ान का महीना आपको पता है कि रोज़े हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो किस तरह यहाँ पे किस तरह रोज़े गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे, अल्लाह का शुक्र है। अभी किससे दिल की ख्वाहिश है, दिल में ख्वाहिश हो मिलने की, किससे क्या कहना चाहिए? दिल में ख्वाहिश नहीं, एक उम्मीद है कि अगर वो आ जाए भाई तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे यहाँ छोड़ कर क्यों गए, किस वजह से छोड़ कर गए। आप तो लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर रहो फिर मैं आपको ले जाऊँगा, मैंने घर का बंदोबस्त करना है तो फिर ले जाऊँगा, तो फिर आप आते क्यों नहीं। तो वाली से बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने बोला था कि मैंने रिक्वेस्ट की तरह कि अगर मैं फ़ोन ना करूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, तो आपको फ़ोन कर दिया करें। तो औलाद बेटे को नहीं कहेंगी बेटा आके ले जाए आपको? बेटे को कैसे कह सकती हूँ, आप वो ही बेटा इंसाफ करे। जब मैंने भाई को कहा कि आप मेरे बेटे से रिक्वेस्ट करें तो कहता है अंकल मुझे ना कहें, मैंने मामू को बता दिया। सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? बच्चों की आती है, उन्होंने इसलिए बच्चों की तस्वीरें दी मुझे कि अपने पास रखा कि और किसी को याद नहीं करना, तो वो बेटा को याद करना कि तुमने उन्हें पैदा किया हुआ है। माँ अपने बच्चों को देख के खुशी होती है और माँ बच्चों को देख के खुश होती है। इसी तरह बच्चों को देख के खुश, लेकिन आपके बच्चे आपके पास नहीं आ रहे। आपका ही कहना है कि आपके बेटे ने कहा कि मैं नहीं ले जा सकता, क्या वजह है कि वो आपको साथ नहीं रख सकते? बताता ही नहीं घर की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, मुझे नहीं बता बेटा, उसने बस यही कहा मम्मा मैं नहीं लेके जा सकता इसलिए कि मुझे बहुत सी परेशानियाँ हैं। तो माँ उसको दुआ ही देगी कि चलो बेटा कोई बात नहीं, आपकी परेशानी हल हो जाए, मैं आपसे पीछे हट जाती हूँ। ईद पे किससे ख्वाहिश करेंगे मिलने की? अगर आपको को आपका बेटा या भाई देख रहा हो या आपको देखे तो क्या कहेंगे? उन्हीं को बुलाऊंगी जो यहाँ पे छोड़ के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ माँ जी, आप यहाँ पे कब पहुँची हैं? कितना अर्सा हो गया यहाँ? कितना अरसा हो गया मुझे, कितना अरसा हो गया, 3 माह हो गए। आपके साथ ये किस तरह वाक़या पेश आया? किस तरह आपके साथ ये हुआ है? मेरे साथ ये किस तरह, मेरे बच्चा जो था ना वो काफ़ी वो था, तो उसने की वजह से ये हो गया था। अच्छा, इनकी हालत ये किस तरह हुई? ये मेरे पास जब आई थी तो मैंने एक टीवी चैनल में देखा था, न्यूज़ में इनके बेटे ने इनको काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया था, इनकी दोनों बाजू टूट गए थे, इनके सर पे कोई लोगों की चीज़ मारी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस थे। तो बस जब मेरे पास आई थी तो उससे पहले 2 माह ये मैं हॉस्पिटल में भी रही। ये इनके हकीकी बेटे ने किया है। माँ जी, ये आपके बेटे ने आपके साथ ये किया है, क्यों किया था? नहीं, मेरे बेटे ने जो कुछ नहीं किया, ऐसे ही किया था उसने, मेरे बेटे ने ऐसे ही। आपके बेटे ने आप पे तशद्दुद किया, किस वजह से किया? किसके कहने पे किया, या उसकी कोई दिमागी हालत ठीक नहीं थी? क्या इशू क्या था, वजह क्या थी? हाँ, कुछ दिमागी हालत सही नहीं थी उसकी, और तो सही था। अभी आपका बेटा कहाँ पे है? मेरा बेटा कहाँ है? ये दरअसल अब ये जब इनको पता चला था कि वो बेटा मेरा जेल में है और मैं ऐसे इदारे में आ गई हूँ, तो ये बस यही कहती थी कि मैंने उसको माफ़ किया और उसकी बात नहीं करो, उसके मुतालिक कोई बात ही ना करो।
तो बस अभी भी ये बस सुबह उठती हैं, नाश्ता करती हैं, तो पहले कहती हैं कि उस्मान को करवा दो नाश्ता, तो मैं कहती हूँ हाँ उसने कर लिया, वो चला गया। तो दोपहर का खाना खाने से पहले यही कहती हैं कि उस्मान को खाना खिला दो, तो फिर मैं खाऊंगी। जब ये आपके पास आई तो इनकी क्या कंडीशन थी, क्या हाल है? काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, बेड सोल थे इनको और बाजू दोनों टूटे हुए थे, इनके प्लस्तर था, तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ये तशद्दुद उनके बेटे की तरफ से किया। जी जी। अब इनकी कंडीशन क्या है? बाजू अभी सही हुए हैं? बाजू इनके एक बाजू ठीक है, पर कंडीशन डाउन है इनकी काफ़ी। बेटे की वो खबर सुन के थोड़ा सा जहनी तौर पे भी। नहीं, बेटे का तो बिल्कुल ही नहीं मानती कि बेटा, मेरा बेटा है हारिस, तो वो उसको ही दूर से वो देखेंगी, कहेंगी उस्मान जा रहा है, तो मेरे से पूछती हैं कहाँ गया है, मैंने कहा अभी बाहर निकला है, वो वही समझती हैं ज़्यादा कि उस्मान है ये। कुछ दिन पहले इनको इनके बेटे से मिलवाया था, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो था ना वो परेशानी का आलम था, बस उसको हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, कह रही थी मैंने तुम्हें साथ लेके जाना है। माँ जी, क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद उस्मान खालिद। मोहम्मद उस्मान खान। अभी आपका बेटा कहाँ पे है? मेरा बेटा मेरे पास ही है। आपके पास है? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे से? अपने बेटे से ये कहूँगी कि बस मिलजुल के रहो शो, और क्या कहूँगी। माँ जी, लोग कहते हैं कि आपके बेटे ने आपको मारा था, जिसकी वजह से आपके बाजू टूट गए, आप पे तशद्दुद किया, ये सही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मेरे बेटे ने मारा, कुछ टूट गया, ऐसे। आपका बेटा फिर जेल में क्यों है? कहाँ है जेल में? वो खड़ा मेरा बेटा। वो खड़ा है, हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा जेल में है। नहीं नहीं, जेल में तो नहीं है, नहीं। नाज़रीन, ये माँ वो हस्ती है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह वो बेड पे पड़ी हैं और इन पर तशद्दुद किया गया इनके बेटे की तरफ से, लेकिन वो इस बात से मानने से इनकार हैं कि ये मेरे बेटे ने नहीं किया, मैं अपने बेटे को माफ़ किया, और किसी की भी सूरत में उनको अपना बेटा नज़र आता है। बिनते फ़ातिमा फ़ाउंडेशन में मौजूद हैं और इनके साथ अफ्तारी का मनाज़र आपके साथ शेयर किया और कुछ कहानियाँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ये सिर्फ़ कुछ कहानियाँ हैं, ऐसी कई दास्तानें हैं जो हमारे मुल्क में जगह जगह हैं और हम इन पर गौर नहीं करते। यकीन मानिए कि अगर माह रमज़ान के महीने में अभी यकीन मानिए कि अगर इस मुबारक महीने में भी हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, इन इक़दाम की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो कभी भी ये हमसे नहीं हो पाएगा। शर्म आनी चाहिए हमें, और ख़ास तौर पर उन रिश्तों पे जो इनको अपने ही हाथों से अपनी ही गाड़ियों में बिठाकर यहाँ पे छोड़ गए हैं और पीछे पलट कर नहीं देखा, पीछे मुड़ कर नहीं देखा। माएँ बहनें यहाँ पे सिसकियाँ ले रही हैं, अपने अपनों को याद कर रही हैं, अपने प्यारों को याद कर रही हैं, लेकिन उनके दिल में कोई रहम नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो दिन रात यहाँ पे इनको याद कर रही हैं और दरवाज़े की राह तक रही हैं कि कोई अपना इनको आए और यहाँ से उंगली पकड़कर बाहर ले जाए और साथ ले जाए, ताकि बाकी की ज़िंदगी उनके साथ गुजार सकें। ये अपने ही रिश्ते हैं, इनको अपनों ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। हमें इस मुबारक महीने में आगे बढ़ना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए जिनके अपनों ने इनको छोड़ दिया है। बिनते फ़ातिमा फ़ाउंडेशन के साथ आप रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं, इनका सहारा बन सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दिस डे न्यूज़। खुदा हाफिज़।